So, hello everyone. So, this is the next part. We are starting with the commerce इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट टाइम और फिर हम बात करें अभी कॉमर्स की। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर कॉमर्स लिया है, तो कैन एनीवन गेस व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है? ओके, सो आप लोगों को उसके बारे में बताना है कॉमर्स एक्चुअली होता है। ओके, ओके, वी विल टॉक अबाउट कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है। कॉमर्स रिमूव द प्रॉब्लम और हिंड्रेंस ऑफ द ट्रेड। बेसिकली कॉमर्स इंक्लूड्स क्या करता है? ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड बेसिकली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड व्हाट आर द एक्सिलरीज? एक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बिजनेस में क्या करती है, आप लोगों को हेल्प करती है, उनको हम बोलते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कि ट्रेड क्या होता है। तो बेसिकली आप लोग ध्यान देना, ट्रेड होता है जो हम बोलते हैं दो टाइप से होता है, बट दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? इंटरनल ट्रेड को हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अगर आप बात करें, हम बात करें कि किसी भी कोई भी जब कंपनी होती है तो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करती है, वो जब भी बिजनेस स्टार्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तब अपने गुड्स को वो लोग क्या करते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करती हैं, बहुत सारे मीडिएटर्स को फॉलो करते हैं। और मीडिएटर्स में अगर हम लोग बात करें, मीडिएटर्स की बात करें तो मीडिएटर्स में जो होते हैं जनरली होलसेलर्स, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर्स, और होलसेलर्स के बाद हम बात करेंगे रिटेलर्स, और फिर होता है फाइनल कंज्यूमर। ओके, तो उसकी बात करते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, हियर वी कैन सी दैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पे कॉमर्स की, और कॉमर्स में हमने अभी बात किया था कि ट्रेड जो होता है जनरली दो टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को भी हम लोग मैं ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं वापस से मेक इन इंडिया पे आऊँगा। ओके, अभी हम बात करें यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहे थे कि इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है। तो अभी यहाँ ध्यान दे दीजिए, आप यहाँ पे इंटरनल ट्रेड जो बेसिकली दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जब गुड्स बनाता है तो होलसेलर के पास आते हैं, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास आते हैं, और देन फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुँचते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। तो एक्सटर्नल ट्रेड एक्चुअल में होता क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड बिलोंग्स टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रोपोर्ट। आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री से गुड्स इंडिया के अंदर आते हैं, फॉरेन कंट्री से जब भी कोई गुड्स इंडिया के अंदर आएंगे उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट, और इंडिया से जब भी कोई गुड्स बाहर जाएंगे उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। ओके, and what is एंट्रोपोर्ट? दिस इज द न्यू टर्म फॉर एवरीबडी। लाइक व्हाट इज एंट्रोपोर्ट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझ में आ रहा है कि जो गुड्स इंडिया में हम लोग बाहर से लाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और यहाँ से जो भी गुड्स बाहर जाएंगे उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। बट व्हाट इज एंट्रोपोर्ट? तो एंट्रोपोर्ट बेसिकली होता क्या है? एंट्रोपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जो आप बाहर से इंडिया में लेके आए, आपने अमेरिका से कोई गुड्स इंडिया में लेके आए, बट उसका कंजम्पशन इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, उसका कंजम्पशन बिल्कुल भी इंडिया में नहीं होगा, और डायरेक्टली वो गुड्स यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं वापस कहाँ पे? जापान में, या पर्टिकुलर किसी भी एक कंट्री में। तो इसको हम बोलेंगे एंट्रोपोर्ट। द गुड्स विच आर import from somewhere else and export to some other country is known as एंट्रोपोर्ट। सो याद रहेगा, दिस इज द न्यू टर्म, सो यू हैव टू मेक ए नोट ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट एक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर हम बात करें एक्सिलरीज टू ट्रेड की, तो एक्सिलरीज टू ट्रेड एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें हमने बोला कि बिजनेस को या ट्रेड को हेल्प करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरीज। जैसे हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी ये बिजनेस को कहीं ना कहीं किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉमर्स, तो कॉमर्स बेसिकली इंक्लूड्स टू थिंग्स, ट्रेड and auxiliaries to trade. Trade basically known as buying and selling of goods and services, and auxiliaries to trade is basically known as the things or the services which are going to help into the business. Okay, so this is all about commerce, industries and commerce. So we have completed this particular topic. Next topic, okay, one more thing I need to discuss in this, that is here, make in India.
मेक इन इंडिया इज़ व्हाट बेसिकली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया था मेक इन इंडिया के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि मेक इन इंडिया, जैसे हम बात करते हैं ना कि आपका फ़ोन कहाँ का बना हुआ है, तो हम बोलते हैं कि मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया बनने के बाद वो कौन सा कहला रहा है, इंडियन कहला रहा है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं मेक इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर बनाओ आप, कोई भी गुड्स जो है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड हो। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए हैं मेक इन इंडिया के लिए। 25 सितंबर 2014 को ये कैंपेन लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया का, जिसमें जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट और ये सब चीज़ें बात की गई थी, और 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को इंक्लूड किया था। 25 सेक्टर्स में जैसे ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। इन सब में हम लोग क्या चाहिए कि सभी ये चीज़ें मेक इन इंडिया में हो। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली याद रहेगा अभी आपको ये सब चीज़ें, और जस्ट मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।